बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपको बताएंगे कि खान साहब ने फिर से जो जेल से पैगाम भेजा है उसमें बड़ा वाज़ेह किया है कि एक तो कहते हैं ग़ुलामी जो है वो नामंजूर है और आइन की बालादस्ती के लिए और अपने हक़ के लिए जो जद्दोजहद है वो आखिरी सांस तक की जाएगी। फिर जनाब दूसरी जो खबर है वो इंपॉर्टेंट है, पंजाब के वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में 20 के करीब MPs को मुस्लिम लीग नून ने तोड़ लिया है। 20 के करीब MPs जो हैं वो यानी कि उन्हें तोड़ लिया गया। और मोहसिन नकवी जो है क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे से सेनेटर बनने जा रहे हैं, आपको बताएंगे। और अगली खबर जो है वो 35 लाख रुपए का क्या इमरान खान ने खाना खा लिया जेल के अंदर, जो खबर चल रही है इसकी हकीकत क्या है आपको बताएंगे। और फिर एक बड़ा दावा आया है सामने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और नीचे जो माता जुडिशरी है, जजेस के अंदर एक रिजेंटमेंट पाई जाती है कि जुडिशरी जो है वो जिस तरह से यूज़ हो रही है उस पर जजेस के अंदर एक रिजेंटमेंट पाई जा रही है। उस पर अब जजेस ने जो है वो बोलने का फैसला कर लिया है, इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करने का फैसला कर लिया है। जो उनके ऊपर एक आ रहा है, एक लग रहा है टैग, उसको रिमूव करने के लिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, कल भी एक जज साहब बोले थे बड़े अहम मामले के ऊपर। फिर जनाब आज फिर से ज़रूरत पे जोर दिया गया जरदारी साहब की तरफ से, क्योंकि आज परेड थी योम पाकिस्तान की, वहाँ खिताब करते हुए जरदारी साहब ने कहा जी सारी सियासी जमातें मिलकर आगे मुल्क को लेकर चलें, आगे बढ़ें। लेकिन अमलन जब आप देखते हैं तो ऐसी कोई कोशिश नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखें तो तहरीक इंसाफ को सप्रेस करने की कोशिशें अब वो जारी हैं। अब ज़ैन कुरैशी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं, उनके बारे में खबर अब ये आई है कि उन्हें 13 थानों से उनके जो है वो मुख्तलिफ केसेस में वारंट निकलने वाले हैं गिरफ्तारी के। गिरफ्तार शायद ना किया जाए लेकिन प्रेशर डाला जाए। जिस तरह अली गंडापुर के साथ हुआ, अब ज़ैन कुरैशी को भी निशाने पर रख लिया गया है। और फिर जहाँ आज दीगर अहम शख्सियात को दिए गए एजाज़ात से नवाजा गया, सरकारी एजाज़ात से, मेडल से, तमगों से, तो वहाँ IG पंजाब उस्मान अनवर को भी हिलाली इम्तियाज़ दिया गया है। उनकी खिदमात जो हैं उस पर एक ख़ास राय पाई जाती है कि पंजाब में जो मारा मारी हुई है क्या ये उसका रिवॉर्ड दिया गया है। इन तमाम मौज़ूआत पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब सबसे पहले ज़रा खबर जो है वो पंजाब की है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 के करीब MPs को तोड़े जाने के हवाले से चीज़ें जो है वो तकरीबन अब तहरीक इंसाफ पंजाब के जो PTI के यानी जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के अंदर, मलिक अहमद खान भच्चर साहब, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि 20 से ज़ायद भी ये तादाद हो सकती है। उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि लोटा बनने वालों के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक लेकर जो ऊपर आने वाले हैं उन्हें जो है अगर वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मामला ये जनाब कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया है। और आपने ये भी देखा है कि जो अपोजिशन लीडर को नॉमिनेट किया गया है पंजाब के अंदर, उसमें उनके नोटिफिकेशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं मेंशन किया गया। तो पंजाब असम्बली के वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप जाएँ, रिकॉर्ड में जाके देखें तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को इंडिपेंडेंट ही डिक्लेयर किया गया। इंडिपेंडेंट इसीलिए डिक्लेयर किया गया है कि उनकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत है उसको नहीं माना गया पंजाब की स्पीकर की जानिब से। और इस पर वैसे भी स्पीकर नेशनल असम्बली ने भी जो है वो इस पर ये कहा जनाब के अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है कि आया हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे से तहरीक इंसाफ को ये अहम पोजीशनें दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसका स्टेटस जो है वो पूछा गया है। तो अब जनाब जो अहम मामला है वो ये है कि इस पर जानबूझ के इसी एजेंडे के तहत रखा गया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीक इंसाफ के जाने का सबसे बड़ा मकसद यही था। मखसूस नशिस्तें तो जिस तरह से बता दिया पिछले हफ्ते शेर हसन मरवत ने कि नहीं मिलनी थी। अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फैसला था उसकी बड़ी वजह यही थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाके तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाती, मखसूस नशिस्तों के अलावा उनके बंदे जो हैं वो टूटते ना। अब वो बंदे तोड़ने के वाले से काम शुरू हो चुका है और लगता है कि वो उस पर नहीं हुआ फ़ायदा तहरीक इंसाफ को जाने का। इसीलिए फ़ायदा नहीं हुआ कि वहाँ पंजाब में 20 से ज़्यादा बंदे तोड़ लिए गए हैं। 20 बंदे तो मिनिमम MPs वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तोड़ लिए गए हैं। और इस वक्त उन बंदों के टूटने की सबसे बड़ी जो तहरीक इंसाफ को जो पेनल्टी या नुकसान जो होगा वो ये होगा तहरीक इंसाफ को कि सदर के इंतखाबात आ रहे हैं। सदर 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं, तो सदर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम हो सकती हैं। इस पर मेरे पास खबर ये भी है कि जो मलिक ग़ुलाम अहमद भच्चर हैं, इनको एक ऑफ़र दी गई थी जो कि कल एक्सपायर हो रही है कि आप इनको तीन रोज़ पहले ऑफ़र दी गई थी, 3 दिन का टाइम दिया गया था 2 दिन पहले, कि आप ऐसा करें कि आप जनरल सीटों पे आपके 2 सेनेटर्स मुंतखब होते हैं। आप ऐसा करें कि 2 सेनेटर्स को मुंतखब कर लें और बाकी जो आपके हैं वो आप नाम ले लें वापस। तो हम पंजाब में ये करते हैं। और उस मुलाकात में मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और जो अली हैदर गिलानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर, ये वहाँ मौजूद थे मीटिंग में। इन्होंने बुलाया था PTI के मलिक अहमद खान भच्चर को।
और उन्हें ये ऑफर दी कि 3 दिन का आपको टाइम देते हैं, सोच के आप हमें बता दें, हम आपको जनरल सीटों पर जो आपके 2 सेनेटर बनते हैं वो आपको दे देते हैं बिला मुकाबला, हम वो कर लेते हैं। बाकी आप नाम ले लें वापस। किसका नाम लें वापस? यास्मीन राशिद का नाम लें वापस, आप सनम जावेद का नाम वापस लें, यानी कि ये जो बाकी नाम दिए गए थे वो करें, वो नाम आप लें वापस, हम 2 बंदे जनरल सीटों पे आपको दे देते हैं। बाकी उन्होंने कहा वुमेन की आपकी नहीं बनेगी, माइनॉरिटीज़ की सीट भी आपकी नहीं बनेगी, टेक्नोक्रेट भी आपकी नहीं बनेगी, तो हम आपको ये दे देते हैं। उस पर कल तक का टाइम दिया गया है। मुझे नहीं लगता तरीके साहब इस तरह की किसी ऑफर को एक्सेप्ट करे, लेकिन अगर नहीं करती तो फिर मुझे लगता है कि तरीके साहब की सदर पे सीटें कम करने के बारे से जो है ये एफर्ट की जा सकती है। नून लीग ने वैसे तो अपने ज़िम्मे लिया है मोहसिन नकवी साहब के इंतखाब को कि जो वो इंडिपेंडेंट मुंतखब होकर आएंगे पंजाब से, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो इंडिपेंडेंट के साथ साथ वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी सेनेटर होंगे, क्योंकि इस बात का इम्कान मौजूद है कि जो 20 बंदे 20 से ज़ायद तोड़े गए पाकिस्तान तहरीक साहब के, इनका वोट ही कहीं मोहसिन नकवी साहब को पड़ रहा हो या नून लीग के किसी और सेनेटर को पड़ रहा हो। तो ये इस बात पर ज़रा ये देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा जनाब जो मामला है, नहीं एक तरफ ये बंदे तोड़े जा रहे हैं और दूसरा ज़ैन कुरैशी की मैंने बात की थी कि ज़ैन कुरैशी के वारंट निकलने की खबर है कि उनके 13 मुख्तलिफ थानों से उनके केसेस में उनके वारंट निकलने वाले हैं गिरफ्तारी के, और ये इकट्ठे उनके 13 वारंट निकलेंगे। तो ये चूँकि ज़ैन कुरैशी जो है वो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं, तो मकसद इसका एक ही है कि उन्हें प्रेशराइज़ करना। जिस तरह से आपने देखा कि अली मीन गंडापुर को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो ज़रा बेहतर तरीके से डिलीवर ना कर सकें सूबे के अंदर, उनके सर पे नाअहली की गिरफ्तारी की तलवार जो है वो हर वक्त लटकती रहे। तो पहले उनके निकले, अब ये ज़ैन कुरैशी के वारंट भी निकल चुके हैं। पंजाब में ज़रा गुडी गुडी चल रहा है, इसलिए वहाँ मामला इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस पर अब जो मामला है जनाब वो ये है कि ये भी हो रहा है। और ऐसे में जरदारी साहब जनाब आज जो पाकिस्तान डे परेड थी इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड पे, तो वहाँ उनका ये कहना था जनाब कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो मुल्क की खातिर मिलकर आगे बढ़ें, इत्तेफाक व इत्तेहाद होना चाहिए। इस माहौल में कैसे होगा जरदारी साहब इत्तेफाक व इत्तेहाद, कि जब एक सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, उसके चेयरमैन से मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती। और दूसरा मामला ये भी है कि उनको उनके बारे में उनकी लाइफ को थ्रेट के बारे से राना सनाउल्लाह पिछले कई दिनों से मुतअद्दिद जो है वो गुफ्तगू करते आ रहे हैं कि वो एक कल्ट है, कल्ट को स्मैश किया जाता है। और फिर ये कहना राना सनाउल्लाह का, मैंने कल भी बात इस पर की थी कि जनाब अब इमरान खान के वजूद जो है उससे हमें मसला है और मसला किसी चीज़ से नहीं है। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की बातें जो है ये हो रही हैं, ख़तरनाक बातें ये, इनसे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। तो इस पर बाय द वे तरीके साहब ने ये भी फैसला किया, आज मैं सुन रहा था नईम हैदर पंजोता को, कि वो ये कहते हैं इस पर हमने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवाने का फैसला किया कि हम मुकदमा दर्ज करें राना सनाउल्लाह के खिलाफ कि वो इमरान खान को मुसलसल जो है वो जान से मारने की धमकियाँ इस तरह की दी जा रही हैं, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने के वाले से भी जो है यानी कि मुकदमे के दराज की दरख्वास्त भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक के साथ देने का इरादा कर रही है। तो इस तरह की दरख्वास्त भी जो है वो दायर हो सकती है। अब एक तरफ ये जो बता रहा हूँ ना कि ये सब कुछ हो रहा है, साथ ही साथ ये भी हो रहा है जनाब कि आए बातचीत करते हैं, बैठते हैं, पाकिस्तान को बहरानों से निकालते हैं। भाई आप पहले जो तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड सेट किया है, जो वो बात कर रही है कि भाई हमारे 3 बुनियादी मुतालबे हैं। एक वो कहते हैं भाई कि इलेक्शन की धांधली जो है उसकी तहकीकात के लिए कोई जुडिशल कमीशन आप अनाउंस करें। दूसरा वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि जो हमारी इमरान खान समेत दीगर जो कैदी गिरफ्तार खवातीन उनकी रिहाई के बारे से और दीगर कारकुनान की रिहाई के बारे से इक़दाम उठाए जाएँ और मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, तो यानी आइन की अमलदारी हो, आइन की बालादस्ती हो। वो कह रहे हैं बिल्कुल ये सब कुछ हम बात करने के लिए तैयार है आपसे, लेकिन ये चीज़ें पहले करेंगे तो फिर। तो इस पर अब तहरीक साहब जो है उसने एक अपनी फर्म पोजीशन ले ली है कि इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि अब वो तहरीक साहब ये भी कह रही है कि भाई जितने भी तहरीक साहब के MNAs MPs सेनेटर्स हैं सबको ये कह दिया गया है, स्पोक्स पर्सनस को, कि आपने हर TV टॉक शो पे जाके शुरू ही गुफ्तगू खान साहब की गिरफ्तारी से और इंतखाबी धांधली से करनी है, बाकी बातें सारी बाद में होंगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी भी बन चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक साहब इसका भरपूर प्रचार करेगी। और इसमें अब ये भी है कि अब चूँकि वैसे भी कल तहरीक साहब की कोर कमेटी ने फैसला कर लिया खान साहब की मंजूरी से कि PTI जो है वो इंतखाबी धांधली के खिलाफ एक तहरीक भी शुरू करने जा रही है, तो तहरीक के अंदर भी ये तमाम मौज़ूआत जो हैं वो ज़्यादा जोर इन्हीं चीज़ों पर दिया जाएगा। वैसे नून लीग की ये रविश है कि वो शराफत से जब उनसे मुतालबा उनकी हुकूमत से किया जाता है वो नहीं मानते। ये किसी भी हुकूमत की होती है, बाय द वे ये सिर्फ नून लीग नहीं, ये तमाम जमातों का मसला ये होता है जब वो हुकूमत में होती हैं तो वो जब एक मुतालबा सिर्फ मुतालबा ही होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया टॉक में या सोशल मीडिया के ज़रिए या टॉक शो में किया जा रहा होता है, उस मुतालबे को सीरियस नहीं लिया जाता, उसको संजीदा नहीं लिया जाता। वही मुतालबा जब किसी धरने के, किसी लॉन्ग मार्च के, किसी एहतजाजी जलसे के स्टेज से हो रहा होता है तो फिर जो है हुकूमत जो है उन मामलात को संजीदा लेना शुरू कर देती है। तो आज मैं समझता हूँ कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई धरना लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ जाए, फिर भी आपको बैठ के टेबल पे बैठ के उनसे बात करनी है,
तो उससे पहले उनसे बात कर लें, इंगेज करें पाकिस्तान तहरीक साहब को, खान साहब को इंगेज करें और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो सुने। तो इस पे अब देखते हैं कि क्या होता है कि वो कहते थे कि जब सर से पानी गुजर जाए उसके बाद नून लीग ये फैसला करती है या उससे पहले फैसला करती है ये वाला। बाकी मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से जो है 25 को समात होनी है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के वाले से। उस पर भी तहरीक साहब जो है वो एक ट्रेंड चला रही है कि भाई ये सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं चलना चाहिए। इस पर पीटीआई भरपूर इसकी मुखालफत करेगी। 25 को है ये बेंच सुन रहा है इस मामले को। इस पर भी एक राय पाई जा रही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, जस्टिस बंदोखेल जो हैं उन्हें इस बेंच के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया कि इनकी जो है वो इस तरह के इंसानी हकूक़ के मामलात के वाले से एक सख्त उनकी राय चुके हैं, तो इसलिए उनको जानबूझ के बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया। इस तरह की एक राय भी चल रही है। बाकी सहाफ़ी हसनात मलिक की तरफ से उन्होंने कल ये इंकशाफ किया है कि जुडिशरी के अंदर ठीक ठाक रिजेंटमेंट पाई जा रही है कि जिस तरह से जुडिशरी मुबैना तौर पर यूज़ हो रही है जो है एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक ख़ास मकसद के लिए, तो उस पर जजों ने अब जो है वो बोलने का फ़ैसला किया है। कल आपने सुना था कि जस्टिस एजाज इसहाक ने कल बड़ी खुल के बातें की कि जिस तरह से इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ पे बैठ के अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं, तो ऑर्डर जो है वो कहीं और से मिल रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट को। तो इन्हीं खुल के अब इस तरह की चीज़ें जो है वो बातें होना शुरू हो गई हैं। तो इस पर अब जुडिशरी में बाकी जजेस भी हुए हैं वो आने वाले दिनों में शायद खुल के इन मामलों के ऊपर बात करेंगे। बाकी जो खान साहब को जो है वो 35 लाख के खाने के बारे से जो एक ख़बर चली थी, उस पर बड़ी कमाल महारत से नईम पंजोथा ने और तहरीक साहब कुछ दीगर लोगों ने उसको डायसेक्ट किया है। उन्होंने कहा जी अगर हफ्ते में 2 आप देसी चिकन भी लगा लें, देसी घी की कढ़ाई भी लगा लें, सब कुछ आप लगा लें, तो उसके बाद भी जाकर जो है ये तकरीबन जब से वो गिरफ्तार हैं वो बिल तकरीबन 2.5 लाख रुपए से ऊपर का नहीं बनता। तो उन्होंने कहा जी लगता है कि ये खान साहब के नाम के ऊपर जो है वो सारी जेल जो है वो खाना खा रही है, या जेल का सारा अमला भी उनके नाम पे जो है वो खाना खा के जो है वो इस तरह के देसी कुकड़ और अयाशियाँ करके उनके नाम के बिल बना के दे रहा है। इस पर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि इसकी बाज़ाब्ता जाँच पड़ताल तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तहरीक साहब को ऐसी किसी भी तहकीकात को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक महज जो प्रोपेगेंडा है उसमें से अगर हकीकत निकल के सामने आती है तो उस चीज़ को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये आज की अपडेट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।